एमन की वालदा को बता दें कि मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये शादी जल्दबाजी में हरगिज भी नहीं करूंगी। शादी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, पैसे हमारे पास हैं कहाँ से लाए पैसे? ओह, ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, बेटी की शादी में काम आएंगे। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इसके हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, बेटी की शादी में काम आएंगे। कम पड़े तो मैं और भी दूंगा। अब तो शादी की तैयारी शुरू की जा सकती है ना? नहीं, हमें क्या इतना हो सकता है जी, जो हुक्म करेंगे आप हो जाएगा। वैसे भाई, एक बात समझ में नहीं आई, ये आप इतने सारे बंदे देख क्यों रहे हैं मुझे? अक्लमंद लोग सिर्फ आम खाते हैं, गुठलियां गिनने में वक्त जाया होता है। उरूज और शाहजेब बहुत मुश्किल से राजी हुए इस रिश्ते के लिए, और उरूज का जो बिहेवियर है ना शाहजेब के साथ, डर लगता है कहीं दोबारा इनकार न कर दे। कैसी बातें कर रहे हैं? उरूज को अगर इनकार करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उरूज ही इनकार करे। उरूज के रवैये से नाला होकर शाहजेब भी इनकार कर सकता है। तो पता नहीं शाहजेब को क्या हो गया आजकल, अजीब ही तरह का मूड हो गया। कभी एकदम से मूड ठीक हो जाता है, कभी एकदम से मूड खराब कर लेते हैं। बस भाभी, आपने एमन की अम्मी को क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें मना कर दिया है कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते, अभी सिर्फ रस्म कर लेते हैं। वैसे भाभी, मैं सोच रही हूँ कि हमें एमन की वालदा की बात मान लेनी चाहिए। मगर सानिया, आप ही तो कह रही थी कि इतनी जल्दी शादी करना ठीक नहीं है और फिर शादी की तैयारी भी करनी है। हाँ भाभी, लेकिन भाभी मैंने ये सोचा कि पता नहीं उन बेचारों की क्या मजबूरी होगी। हमें उनकी मजबूरी का सोचना चाहिए। देखिए ना, नया नया रिश्ता होने वाला है और अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये रिश्ता मजबूत कैसे होगा? पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मगर सानिया, इतनी जल्दी शादी कैसे मुमकिन है? 1000 काम होते हैं शादी के, शॉपिंग्स हैं और भी 10 तरह की चीजें होती हैं। अरे भाभी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा नहीं है मंगनी की शॉपिंग के बजाय हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें? क्या ख्याल है आपका? क्या हुआ एमन, क्या सोच रही हो? आयान, वो एमन इतनी परेशान क्यों हो तुम? अगर आज अरूज को पता चल जाता कि मैं आपके ऑफिस में जॉब करती हूँ तो? एमन, अगर अरूज को पता चल भी जाता तो फिर देखते आगे क्या करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अरूज को कुछ नहीं पता चला, और वैसे भी मैंने उसको मुतमईन कर दिया। पता नहीं ना वो मुतमईन हुई भी है या नहीं। एमन, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। अच्छा, तो मैं आपको परेशान कर रही हूँ? मैंने आपको डिस्टर्ब किया? मुझे पता नहीं था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था आपके साथ। एमन, ऐसी बात नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो। आपके अल्फाज तो यही थे। मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा खड़ा हो जाता है। मैं परेशान हो गई हूँ। यकीन करो, मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम सब कुछ सोच रही हो। एमन, हमारी शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। टेक इट इजी। और ये तो टेम्परेरी परेशानी है थोड़ी बहुत। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा।
अच्छा खैर छोड़ो। और बताओ घर में सब ठीक है? रशीद साहब कैसे हैं? कोई मसला तो नहीं कर रहे अब घर में? सब ठीक है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कितनी देर लगा दी तुमने? आप कहाँ गई थी अरूज? वो मैं अपने फ्रेंड्स के पास गई थी। अयान का ऑफिस वहां से नजदीक था तो उसके ऑफिस चली गई। सोचा उसके साथ ही घर आ जाऊंगी। तो अयान नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं ताईजान, वो अयान का एमन के साथ शॉपिंग का प्लान था और एमन ऑफिस ही आई हुई थी। हाय अल्लाह, अभी से यान ने एमन की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। वो तो रूज ऑफिस चली गई तो उसे पता चल गया शॉपिंग का। पता नहीं अब तक कितने पैसे खर्च कर चुका होगा उस पर। बाकी बात है तो तुम्हारी सारी सही है। ये बताओ कि उन्होंने कोई हेमंत की शादी की तारीख दी है या नहीं दी अभी तक? बताया तो था आपको कि उन लोगों ने जल्दी शादी करने से मना कर दिया है? तो मना कर दिया? अबे ऐसे कैसे मना कर दिया? उनके बाप का राज चल रहा है कि मना कर दिया है? पहले तो खुद को जल्दी थी कि आज क्या शादी कर दो और अब कहे कि मना कर दिया। अब बावला समझा हुआ मैं। हमारी दो बेटियां पहले से, एक को रुखसत करेंगे फिर दूसरी की बारी आएगी। गलत कह रहा हूं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ, बस समझ आ गई बात मुझे। अब उनसे बात होगी और वो भी बैठ के। बात हमेशा बैठ के होती है। जी मैं उनको कह देती हूँ कि हम कल आ रहे हैं। इधर 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 कहाँ चलिए? कल नहीं, आज, बल्कि आज भी नहीं, अभी अभी बात करेंगे हम लोग। जो कल करे सो आज करे और जो आज करे सो अब करे। अभी अभी जाएंगे और अभी बात करेंगे और बात करने के बाद बात पक्की। जैसे बोलते हैं हमको। जी वहाँ फोन। आजा जा जा। मेरी फाइल कहाँ है? आप कहाँ जा रहे हैं? बताया तो है, ऑफिस में बड़ा काम है। अभी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आप सारा दिन तो बिजी रहते हैं, पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। और आप अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दें, कैंसिल कर दें। बात करती हो सानी, ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं? पहले से कमिटमेंट है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यार घर के भी काम होते हैं। कब से आपका वेट कर रही हूँ कि आप फारिग हो तो आपके साथ बहुत सारे मुझे काम करने, वो करने जाऊं। तो भाभी और उरूज के साथ चली जाओ। सारे काम मैं भाभी के साथ नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो ना प्लीज। आजकल मैं बहुत मसरूफ होता हूं। अच्छा ठीक है, कल का दिन तुम्हारे लिए, जहां कहोगी वहां चलेंगे, मगर अभी बिल्कुल भी नहीं। लगता तो यही है जैसे रशीद साहब को कुछ खुद से एहसास हो गया है। वो बात करने के लिए कह रहे हैं तो तुम कॉल करके अयान की मामा को बता दो ना हमारे आने का। मुझे यकीन ही नहीं है इस बात पे कि उनको अपने अलावा किसी और का एहसास है इस दुनिया में। आप ही अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है? अच्छा है अयान भाई की मम्मा से बात भी हो जाएगी और शायद वो मान भी जाएं। रशीद साहब ने पहली मर्तबा कुछ ढंग से बात की है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें उनसे बदगुमान होना चाहिए। अम्मी, वो वहां जाके कोई और तमाशा ना खड़ा करे। बात संभलने के बजाय बिगड़ ना जाए, मुझे सिर्फ इस बात का डर है। नहीं बेटा एमन, अगर रशीद साहब ने ऐसे ही कुछ करना होता तो वो क्यों खुद बात करने का कहते? सही कह रही हैं अम्मी, अगर उनको तमाशा करना ही होता तो वो यहाँ पर भी तमाशा करेंगे। अम्मी आप जाएं, आप उनसे जाके बात करें, देखते हैं क्या होता है।
मुझे तो मजे आ गए ईमान से। मन की शादी के बाद तो तेरी लॉटरी ऐसी निकलेगी। हाँ चले फिर है? आप तैयार तो हो जाएं। हाँ बस यू गया और यू आया, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। पैसे? तुम बेफिक्र रहो ज़ैनब, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रशीद का मामला मुझ पे छोड़ दो। मैं जान गया हूँ इस कमीने आदमी को किस तरह डील करना है, इस जानवर के सामने कौन सा चारा डालना है। ठीक है, आ जाएं आपके पेरेंट्स। जी जी बेटा, बिल्कुल आए वो। ओके, खुदा हाफिज। एमन की कॉल थी, उसके पेरेंट्स आना चाह रहे हैं मुझसे कुछ बात करने के लिए। आपको इल्म है किस सिलसिले में आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता मामा। मेरी एमन से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। हैरत है, एमन आपके ऑफिस में भी आई और आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हुई। जरूर उरूज ने बताया होगा। अरे आप, मेरा मतलब है इस तरह अचानक? नहीं जी, अचानक नहीं, फोन करके बताया गया है शादी के सिलसिले में एक जरूरी बात करनी है आपसे। वालेकुम अस्सलाम। जी आइए, भाभी आपका अंदर इंतजार कर रही हैं। चलिए 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 चलिए। यार, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना? हाँ, वो मेहमान आ गए ना, अब अच्छा नहीं लगता। लगता है हेमन के पेरेंट्स कुछ जरूरी बात करने हैं। भाई साहब तो जिंदा है नहीं, इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है, वरना भाभी क्या सोचेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए भाभी या बच्चों को किसी किस्म की महरूम का एहसास हो। अच्छा, आपको अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल है, अपनी भाभी और अपने भतीजे का बहुत एहसास है। और मैं जब आपको कह रही थी कि मुझे बाहर जाना है आपके साथ, तो आपने साफ इनकार कर दिया। आपको मेरा कोई एहसास नहीं। सानिया, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि सिर्फ मेरे भतीजे की नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी की भी शादी हो रही है। ओके, बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे बता दिया कि मेरी बेटी उरूज। ओहो, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। खैर, तुमसे तो बहस करना फजूल है। हम दोनों की तो यही ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी के फर्ज से जल्द से जल्द फारिग हो जाएं। आप लोग भी अगर मान जाते तो अच्छा था, वरना जैसे आपकी मर्जी। वैसे फैसला तो भाभी नहीं करना है, और हमें तो कोई एतराज नहीं। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर भाभी, जब हम सब मौजूद ही हैं आज, तो क्यों ना डेट भी आज फिक्स कर ले? मुझे कोई एतराज नहीं है, जो दिन आप लोग मुनासिब समझें रख लीजिए। इस महीने की 20 तारीख रख लेते हैं। ये फ्लावर्स किसके लिए हैं? देखा, तुम भूल गई ना, आज 20 तारीख है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तुम ये तारीख भूल सकती हो, मगर मैं नहीं। अम्मी बताए ना, क्या बात हुई आपके अयान भाई की अम्मी से? मैं अपनी एमन की शादी की तारीख तय कर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। थैंक यू।
इस महीने की 20 तारीख को हमारी हिम्मत हमसे जुदा हो जाएगी। आपकी तो जान छूट जाएगी अब इस घर के मसले मसाइल से। कहाँ आयान भाई का इतना बड़ा नया घर और कहाँ हमारा ये घर। पागल हो क्या? मेरे लिए तो हर चीज इसी घर में है, तुम भी और अम्मी भी। अब बस करें, आपको तो वैसे ही इतनी खुशी हो रही है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड न्यूज़ तो मिल गई होगी आपको। जी। मैंने तुम्हें कहा था ना, अल्लाह पे यकीन रखने से इंसान को सब कुछ मिलता है जो उसको मिलता है। तुम तो बेवजह परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ ये तो है, अल्लाह का शुक्र है। अब आप बहुत जल्द मेरी बीवी बन के मेरे घर आ रही हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा आपकी मामा मान कैसे गई। मैंने इतनी दुआएं चुकी थी, मैं जानता था कि मेरी मामा मेरी खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहेंगी। किसका फोन आ रहा है? किसका नंबर है? Zero 3। ये तो अयान के चाचू का नंबर है। वो इस वक्त अम्मी को क्यों कॉल कर रहे हैं? किसकी कॉल थी बेटा? अयान के चाचू की कॉल आपके नंबर पर। आपने अपना नंबर कब दिया उन्हें? वो उस दिन जब आए थे ना अयान के चाचू, तो वो घर का नंबर उन्होंने मांगा था। वो ऑफिस में होती हो, उन्होंने अगर कभी घर पे बात करनी हो तो इसलिए नंबर मांगा था। मैंने फिर अपना ही नंबर दे दिया। और रशीद साहब का नंबर तो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं था उन्हें देना, इसीलिए बस। हाँ ठीक किया आपने। रशीद साहब का नंबर तो उन्हें दीजिएगा भी मत। पता नहीं क्यों कॉल कर रहे थे। मैं अयान को फोन करके पूछ लेती हूँ। बेटा इतनी सी बात के लिए अयान को क्यों कॉल कर रही हो? उन्हें अगर कोई जरूरत होगी तो वो खुद कॉल कर लेंगे। मगर अम्मी। बेटा अयान को और भी कई काम हो सकते हैं, तुम उसे ये वक्त बेवक्त डिस्टर्ब ना किया करो। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। हाँ ख्याल रखो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे राह में। सारी सब्जियां सफाई से काट के अच्छे से धो के रखें, और हाँ इस हांडिया को भी जरा सही से धो के रखें। मैं आगे पे चढ़ाती हूँ सब्जी। अरे भाभी क्या हो रहा है किचन में? कोई खास नहीं,
एक्चुअली शाहजेब को मेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है, बस उन्हीं की फरमाइश पे बना रही थी। अच्छा। मामा मेरा मोबाइल कहाँ रखा है? हाँ, तुम्हारा मोबाइल मेरे कमरे में, लेकिन मोबाइल छोड़ो और भाभी के साथ उनकी हेल्प कराओ। देखो कैसे सब्जी बना रही हैं, शाहजेब की पसंदीदा सब्जी वो भी। सानिया, क्यों आप उसे अभी से काम में लगा रही हैं? अब तो शादी करीब है, हमें तो शॉपिंग पे जाना चाहिए अब। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन आजकल तो लड़कियां अपनी पसंद की चीजें खरीदती हैं भाई। ये तो है। तो ऐसा करते हैं कि एमन को भी बुलवा लेते हैं और इन दोनों बच्चियों को साथ शॉपिंग पर ले जाते हैं, दोनों अपनी पसंद की चीजें भी ले लेंगे। एमन को भाभी? हाँ, तो आसान रहेगा ना। हम एमन और रूज को एक ही दफा शॉपिंग पे ले जाएंगे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से चीजें ले लेंगी। इस तरह हमें बार बार बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं उनके घर वाले इस बात को अच्छा समझें या नहीं कि ससुराल वालों के साथ वो करने जाए। अब रूज तो घर की बच्ची है ना, मुझे तो लगता है उन्हें शायद पसंद ना आए, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा चाहती हैं तो उनसे पूछ लीजिए। नहीं नहीं, फिर आप रहने दें, हम खुद ही एमन के लिए अपनी पसंद से चीजें ले लेते हैं। ठीक है। भाभी आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? इतना टाइम हो गया है। हाँ, आज लेट हो गई, बस जा रही हूँ। वैसे अयान भाई से बोले ना आपकी सैलरी बढ़ाएं, कम से कम हमें तो कोई फायदा हो इस रिश्ते से। अब तो आप उनकी वाइफ बनने वाली हैं। माही, ये किस तरह की बातें तुम करती हो कि सारे दिन ऐसी बातें सोचती रहती हो? मैंने क्या गलत बोला अम्मी? बेटा इमन, अब मेरा ख्याल में तुम जॉब छोड़ दो, घर में रेस्ट करो। शादी की तारीख तय हो गई है, उसकी तैयारियां भी करनी होंगी और तुम्हें आराम भी चाहिए। अम्मी, अभी तो शादी में टाइम है। बेटा, शादी की तारीख तय हो जाने के बाद उस दिन तुम भी घर में आराम कर लो। सारी जिंदगी तो तुमने बस इस घर के अखराजात पूरे करने के लिए अपने आप को मसरूफ रखा। इस घर में तुम्हें आराम ही कब मिला है? अम्मी, मेरा सुकून इस घर की खुशियों में है, आप फिक्र ना करें। नहीं, बस मैंने कह दिया ना, अब तुम जॉब नहीं करोगी, अब तुम आराम करोगी। अच्छा अम्मी, मैं आज ही अयान से रिजाइन देने की बात करती हूँ। डोंट वरी, जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही है? आपकी शादी की शॉपिंग के लिए। राइट, अकेले जा रही है क्या? बिल्कुल नहीं, सानिया और उरूज भी जा रही हैं। अगर आप चाहें तो आप भी चले हमारे साथ। ताइसन, आप तैयार हो गई? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। ध्यान रखिएगा, पहले भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ज्वेलरी खो दी थी। वो ज्वेलरी मिल गई थी, खोई नहीं थी। वो तो अमन भाभी का एहसान है, हर कोई उनकी तरह ईमानदार नहीं होता। और वैसे भी इंसान को अपनी चीजों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। चलो बेटा, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हें ताईजान को ये बात याद दिलाना बहुत जरूरी थी। मैं मामा को नहीं बल्कि आपको याद दिला रहा था, ताकि आप उस जैसी गलती दोबारा ना करें। मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, समझे? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इन मोहतरमा को इतना बुरा लगा? हाय। हाय। आई एम सो सॉरी यार, मीटिंग में बिजी हो गया था। ये क्या, लव लेटर लिख लो मेरे लिए? इतनी मेहनत क्यों की? लव लेटर नहीं है, रेजिग्नेशन लेटर। कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। ईमान, मैं तुम्हें देखूंगा नहीं तो मेरा दिन कैसे कटेगा? इट्स नॉट फेयर। अयान, शादी की तैयारियां करनी है और फिर मैं नहीं चाहती कि आपकी फैमिली में से मुझे कोई अब ऑफिस में देखे। तुम्हें अरूज ने कुछ कहा है? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, मैं चाहती हूँ ये शादी सुकून से हो जाए। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। और प्लीज कोई फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह।
उफ अम्मी, हाथ में दर्द हो गया मेरे। इतना भारी सामान, क्या क्या रखा हुआ है इस बॉक्स में? तुम लोगों के बचपन से चीजें जोड़ जोड़ के रखी है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, मार्केट जा रही थी तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेने के लिए, तो मैंने कहा पहले जरा स्टोर में देख ले कि क्या क्या कुछ रखा हुआ है। बस थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर चीजें बनाई हैं तुम लोगों के लिए। उसमें एक अच्छा सा डिनर सेट भी रखा है तुम्हारे लिए भी और माहिन के लिए भी। खुदा के वास्ते अम्मी, इतना पुराना सामान मैं लेके जाऊंगी? ये मुझे नहीं चाहिए। ऐमन आप ही कोई दे दे आप प्लीज। इतना पुराना सामान, इतने पुराने बर्तन। मैं तो अपनी पसंद से अपनी शादी की शॉपिंग करूंगी और न्यू पैशन की हर चीज होगी। इतना पुराना सामान मैं नहीं लेके जाऊंगी कहीं अपने साथ। तुम्हारी शादी तक तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तुम चुप करके बैठो, उस वक्त कहाँ ले सकूंगी मैं ये सब चीजें। अम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ऐमन आप ही और आयान भाई है ना, वो अपनी साली को कोई पुरानी चीज लेके जाने देंगे क्या? नई चीज दिला कर देंगे वो मुझे। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी। तुम आयान की नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अम्मी क्यों डांट रही हैं उसे? हमसे जो भी होगा हम करेंगे माइन के लिए। ठीक है बेटा, फिर तुम ऐसा करो कि तुम बाकी चीजें देख लो सारी और लिस्ट बना लो। जो जो रह गया मुझे बता दो, मैं ले आऊंगी। देखें, उरूज के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, मेरी बेटी की शादी है। ऐसी शॉपिंग करूंगी ना दुनिया देखेगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं। ये देखें कितना खूबसूरत सेट है। हाँ ये तो है, लेकिन उरूज इतने हैवी जेवर पहन लेगी? आप भी बदअक्ली की बातें करते हैं। अरे वो तो बच्ची है, पहने ना पहने। लेकिन इस घर में दो बहुएं आ रही हैं और दोनों के जहेज में कंपैरिजन होगा। और हमारी बेटी के जहेज अच्छा होगा तो उसकी शान बढ़ेगी ना। देख लीजिएगा, हमारी हर चीज ऐमन से लाख दर्जे अच्छी होगी। वैसे भी जब सारी दुनिया बातें बनाएगी ना ऐमन के जहेज की, तब आपको एहसास होगा मेरी बात का। भाभी को भी पता चलेगा कि उरूज में और ऐमन में कितना फर्क है। क्या कर रही हो? इशरत बाजी ने कमेटी के पैसे दिए थे, तो मैं सोच रही थी कि शादी की शॉपिंग शुरू कर दी जाए। तो नेक काम में देर कैसी? शादी की तैयारी करनी है ना, शुरू कर दो। बल्कि काम करो, पैसे मुझे दे दो, तो सारी जिम्मेदारी है मैं खुद उठाऊंगा इस दफा। हाँ, आपको क्या पता क्या क्या लेकर आना है? मैं बच्चियों के साथ जाके ले आऊंगी। समझ ही नहीं रही बात को। अरे शादी का घर होता है, 100 झमेले होते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं, क्या क्या संभालोगी? शादी का खर्चा जो है ना वो मुझे संभाल ले दो। जो चीज चाहिए मुझे बता दो, बल्कि लिख के दे दो पर्चे पे, लाके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जा रही हूँ ना बच्चियों के साथ, आप फिक्र ना करें। आप बोलो ना, फिर सब क्यों नहीं बोलती हो कि मुझ पे भरोसा नहीं तुम्हें? क्या हो गया रशीद साहब? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। कहा नहीं है तो क्या हुआ? दिल में था ना तुम्हारी बेटियों के शक्ल से चोर नजर आता हूँ ना मैं, है ना? क्या हो गया आपको? आप क्यों इतनी सी बात को अपनी अना का मसला बना रहे हैं? खाने जाऊंगा तुम लोगों के पैसे, तुम लोगों के भले के लिए कह रहा था, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बेटी में सिर्फ रात ही नहीं आती है। आपी, क्रॉकरी का सारा सामान लिख दिया है और बताओ और क्या क्या लिखना है। और
हाँ, और दूसरी साइड पे लिखो बेडशीट्स, बेड कवर्स, कुशन कवर्स और पिलो कवर्स। आप ही आपके पास ऑलरेडी 2 बेडशीट्स पड़ी हैं। ऐसा ना हो जो नहीं ले उसका भी कलर सेम हो तो फिर। अच्छा, मैं अम्मी से पूछती हूँ। अजीब आदमी, तमीज नहीं है इसे, जाहिल कहीं का। अम्मी, वो बक्से में से जो बेडशीट्स निकाली हैं वो किस कलर की हैं? याद नहीं है मुझे बेटा, तुम खुद ही देख लो। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अयाज की और मेरी तस्वीर। एमन जी, याद आ गया मुझे, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगी बेटा, रंग अच्छे ही हैं, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, साथ ही तय करवा देती हूँ। आप ही आ भी जाए प्लीज। चलो चले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, थैंक यू, हम चले जाएंगे, आप तकलीफ ना करें। अरे तकलीफ कैसी, आप सब लोग भी तो मेरी ही फैमिली का हिस्सा हैं। मेरा मतलब है घर जैसी बात है। आप ठीक है अंकल, मगर इट्स ओके, हम चले जाएंगे। बेटा बस मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को लेने। वो अयाज चाचू हमें लेने आ रहे हैं, शॉपिंग पे लेके जाएंगे। उनको जहमत देने की क्या जरूरत थी बेटा, तुम लोग खुद चले जाओ, मैं नहीं जा रही। अम्मी प्लीज आप भी चले ना। नहीं बेटा, मैं घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं उनको समेट लूं, मैं घर पे हूँ। चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप ही ये वाला कुर्ता देखें कितना प्यारा है ना, आप अपनी बरी में रखें, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ प्यारा तो है, मगर मुझे ये पसंद है, ये पैक कर दें। आप ही उससे अच्छा ये था। तुम ले लो ना ये, आ जाओ। आ गया पसंद? जी। बहुत खूबसूरत है भाई। अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, मैं पेमेंट कर रही हूँ ना, आप इनके पैसे वापस करें। बेटा तुम मेरी बेटी की तरह हो, ऐसे कह के शर्मिंदा ना करो। दे जी दे। यहाँ से भी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर होते तो मैं उनसे ही कहती कि शाहजेब को शॉपिंग पर ले जाएं। ठीक कहती चाची जनाब। वैसे चचान ज्यादा घर से बाहर नहीं रहने लगे, वो भी आपको बताया बगैर। कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो जिससे वो छुप छुप के मिलने जाती? चाची जान आप भी किसकी बातों में आ रही है? ये तो कुछ भी कह देता है। अभी देखें हंस रहा है। हद है शाहजेब, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे चाची जान मैं तो आपको पहले से खबरदार करूं, क्योंकि आप जैसी मासूम औरत ऐसा सोच ही नहीं सकती। वैसे चाची जान नजर रखा करें अपने सरताज में, इकलौते शौहर हैं आप। ठीक कहा तुमने। क्या कहा शाहजेब तुमने? फजूल की बकवास कर रहा है चाची जान, आप प्लीज इसकी बकवास पर ध्यान ना दें। मैं तो बस यही सोच रही थी
अयाज होते तो शाहजेब को शॉपिंग में हेल्प कर देते। आप फिक्र क्यों कर रही हैं चचा जान, मैं हूं ना शाहजेब के साथ। सही कहा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। सारी डिटेल तो बता दी है, दुल्हन के वालिद का नाम भी बता दें ताकि वो भी लिख दो, अहमद बिनते